राम राम जी सारे ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार्ट यूट्यूब चैनल पर सांझ का शेड़े पर फिर तो स्वागत करूं हूं। तो भाई 10वीं पास जितने भी नर और मादा हैं भाई, ठीक है, एसएससी एमटीएस की आप सभी को पता है 10वीं पास की भर्ती निकली हुई है और करीबन 57 लाख भाई इसके लिए फार्म भरे गए, 10,000 के करीब इसके पद हैं। तो भाई आज इसकी एग्जाम डेट जारी होगी, मैक्सिमम बच्चों को पता भी लग गया और नोटिस देख लिए टेलीग्राम वगैरह वगैरह पर सारी जगह, ठीक है। तो भाई आज इसकी एग्जाम डेट जारी होगी है। अब आपके पास भाई मात्र 40 दिन का समय बचा है, ठीक है। एग्जाम डेट भी दिखाऊंगा, कब की सारी चीजें बताऊंगा। मात्र 40 दिन का समय बचा है। इस 40 दिन के अंदर आपको तैयारी कैसे करनी, खास तौर पर जीके के भाई जो भी साथी भाई ये समझ लो जीके में जमा जीरो है, कुछ भी नहीं आंदा नो भी कौन मेरा जी के ओवर के ओवर भाई, सारी की सारी चीज की मैं गारंटी लूं भाई 40 दिन के अंदर अगर आपके जीके के अंदर अगर आपने अच्छा स्कोर नहीं किया ना भाई, बेसंग जो मनवा हुआ गाली लिख दियो भाई कमेंट में, खुली चुनौती है, ठीक है। 5 टॉपिक बताऊंगा जिससे आप लोगों का सिलेक्शन पक्का हुआ, अच्छा सा स्टडी प्लान और टाइम टेबल, सारी की सारी चीजें बताऊंगा जिससे आप लोग इजीली सिलेक्शन ले सकते हो 40 दिन के अंदर भाई, ठीक है। जीके की गारंटी अपनी है, बाकी सब्जेक्टों का पता नहीं बताऊं के कुछ रगड़ोगे। देखो भाई सारी की सारी चीजें ध्यान से देखना, कंप्लीट वीडियो देख लेना भाई, ठीक है। नो नहीं कदे इंपॉर्टेंट चीज रह जा अच्छा मुंह बनाई हांडो। उससे पहले भाई देखो आप लोगों को पता चले आप एसएससी एमटीएस की तैयारी करने लग रहे हो या सीजीएल की तैयारी करने लग रहे हो, प्रैक्टिस सेट की अलग अपनी अहमियत है। प्रैक्टिस सेट लगाओगे या मॉक टेस्ट बोलते हैं जिसको, ठीक है, उसी से आपकी प्रैक्टिस होगी और उसी से आपको पता लगेगा आपका लेवल क्या है। तो भाई टेस्ट बुक के ऊपर भाई आज रात को 12:30 बजे के बाद, मतलब 13 तारीख की मिडनाइट के बाद यानी कि 14 की सुबह आ जाएगी। तो यहां पर भाई आपकी एक सेल लगने वाली, बिगेस्ट सेल लगने वाली, यानी कि सबसे कम लोएस्ट प्राइस आने वाला टेस्ट बुक के ऊपर जो आप पूरे साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो कोई भी मॉक टेस्ट का, ठीक है, ये सेल भाई आज रात को ये समझो 12 बजे लग जाएगी। और अगर आप JTT कोड यूज करोगे कैपिटल अक्षर के अंदर तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट और भी मिलेगा। साथ के साथ आपको ये जो गिफ्ट प्राइजेस हैं ये भी आपको मिलने की पॉसिबिलिटी इस सेल के अंदर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आज रात को 12 बजे सारे जने एक्टिव हो जाना। टेस्ट बुक के ऊपर भाई आप लोग प्रैक्टिस सेट है भाई, ये समझो लोएस्ट प्राइस हो सकता है, क्या पता 199 में मिल जाए, क्या पता 299, क्योंकि अभी एग्जाम नजदीक है ना तो ये भी बांटने लग रहे, ले लो ले लो ले लो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट मार सकते हो। अब देखो भाई एग्जाम डेट वगैरह वगैरह का अपना जो सिस्टम है क्या कुछ मामला है, ये तो आप सभी ने देख ली भाई। एग्जाम डेट कब आपके एसएससी एमटीएस का भाई आज लेटर जारी हुआ आपका 30 सितंबर से भाई, ये रहा, ठीक है, इतना लाल कलम कर दूं, 30 सितंबर से भाई आपका 30 सितंबर से भाई और 14 नवंबर तक आपके एग्जाम होंगे एसएससी एमटीएस। ये समझ लो 30 सितंबर लगा लो या 1 अक्टूबर ही लगा लो, ठीक है, सीधी सी बात है 1 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक, क्योंकि भाई बच्चों ने फॉर्म बहुत ज्यादा भरे हैं, ठीक है। करीबन आप ये देखो भाई 57 लाख तो फॉर्म भरे गए हैं, तो इतने दिन तो एग्जाम चलने लाजमी है। आज का लेटर जारी हुआ है 13/8/2024 का, आगे चीज समझ में। तो भाई ये तो आपकी एग्जाम डेट है, इतनी चीजें होगी आपकी क्लियर, यानी कि आज तारीख कितनी होगी, आज आपकी 13 तारीख होगी, 13 तारीख होगी भाई, ठीक है। और आपके समझो भाई 1 अक्टूबर से एग्जाम शुरू है तो मोटे मोटे 40 ही दिन लगा लो, उससे फालतू नहीं। पूरा अक्टूबर, पूरा तो आपका सितंबर हो गया 30 दिन का, ठीक है। और भाई इसके 15 दिन तो 10 एक दिन बच रहे हैं इसके भी सारे, 40 दिन का आपके पास समय। 40 दिन में अब देखो आपको कैसे स्कोर बूस्टअप करना, सारी चीजें बताऊंगा, सारी चीजें लिख के ले रहा हूं, टेंशन क्यों काहे लेते हो। ये देखो भाई, ये आपको पता है एग्जाम पैटर्न भाई अपना भैया, देखो मैथ का सांग बांग है भाई, 20 क्वेश्चन आने हैं, हर एक प्रश्न आपका 3 नंबर का, टोटल 60 नंबर का आपका मैथ आना है, ठीक है। और आपके 20 क्वेश्चन और 60 नंबर की आपकी रीजनिंग आनी है। आपको इसके अंदर हाईएस्ट स्कोर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है। ये सिर्फ क्या आपका क्वालिफाइंग है, नॉर्मल आप नंबर ले लोगे तो भी इसके अंदर आप लोग पास हो जाओगे। 45 मिनट का आपको इसके अंदर समय मिलेगा और नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। ये है सेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 1। 2 सेक्शन के अंदर आपका इसका एग्जाम होता है एक ही दिन में, नो कौन में अलग अलग दिन में, एक ही दिन के अंदर। तो ये चीजें भाई देखो, अगर आप नॉर्मल आपको रीजनिंग आती है ना तो भी आप इस चीज को कवर अप कर दोगे। रीजनिंग के 20 के 20% कर देना, मैथ के भी 2-3 कर दोगे तो भी हो जाएगा, मामला लिपट जाए। सेक्शन 1 को सारे बच्चे इजीली कवर अप कर लेते हैं अगर आपको नॉर्मल। देखो ये चीजें आपकी कहां पे, प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखोगे तब, प्रीवियस ईयर आप जैसे टेक्स्ट बुक हो गया और कोई प्लेटफॉर्म हो गया, आप वहां से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। वहां से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के देखोगे, हाँ भाई रीजनिंग के अंदर इस टाइप का आया था, इस टाइप का आया था, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिला, हाँ भाई हम लोग रीजनिंग को अटेम्प्ट कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर के लगा के देखने जरूरी भी है, 40 दिन का समय तो लगा के जरूर देखना। हर रोज के डेली सेक्शनल वाइज देख लो या कैसे भी देख लो, देखोगे तभी पता लगेगा, ठीक है। तो ये आपको, अगर एक और चीज है भाई, टीयर ये आपका जो सेक्शन 1 है अगर ये आपका क्वालिफाई होता है तभी आपका सेक्शन 2 वाला चेक होगा, वरना आपका सेक्शन 2 वाला पेपर चेक भी नहीं होगा, ठीक है। और सेक्शन 2 के बेस पे ही आपकी मेरिट बनी, सेक्शन 1 का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। अब बात करते हैं जीके जो अपना मेन सब्जेक्ट है, 25 क्वेश्चन है। अब जो ये 2 सब्जेक्ट
सब्जेक्ट है ना, जीके और इंग्लिश, इसी के बेस पे मेरिट बनेगी और इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। पहले 2 सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए है, जो क्वालिफाई नहीं करे उसका सेकंड पेपर चेक नहीं होगा। तो यानी कि 25% और हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, टोटल 75 नंबर की आपकी जीके आएगी। इसको बताता हूं कैसे कवर अप करोगे। एक तो भाई देखो अपनी जीके फॉर ऑल एसएससी, रुकिए एक बार, जीके फॉर ऑल एसएससी, DSSB और आरपीएफ एग्जाम 2024 के नाम से भाई मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी। जैसे ही आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन छपा दिखाई देगा, उसके अंदर भैया आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, इसके अंदर आपको 86 क्लासेस मिलेंगी भाई। इसके अंदर भाई अब आपके पास टाइम कम है, पूरी करने की जरूरत नहीं। इसके अंदर भाई स्टैटिक जीके की टोटल 13 क्लासेज हैं, 13 क्लासेज हैं भाई स्टैटिक जीके की भाई, ठीक है, उनको कवर अप कर लो। ठीक है, डेली मैंने लाइव ली हुई है 13 क्लासेज भाई, गारंटी है मेरी स्टैटिक जीके के अंदर आपका 1 नंबर भी नहीं कटने वाला अगर आप इन क्लासेज को कंप्लीट, 13 क्लासेज हैं भाई। ठीक है, स्टैटिक जीके का जमा तो हम सुपड़ा साफ कर दो, ट्रिक के साथ याद करवाने गारंटी, और वीडियो चला के भाई उसके अंदर अगर आपको याद ना हो ना भाई, उसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, जो मन में वो गाली दे देना, खुली चुनौती भाई, पहली बारी में वीडियो देखते ही याद। 13 दिन लगातार वो देखनी भाई, रोज की 1 घंटे की क्लास। ठीक है, आपकी जीके में भाई स्टैटिक जीके में 1 भी नंबर नहीं कटने वाला। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं बाकी जीके का। बाकी जीके में अब इतना समय नहीं, आप सारी की सारी क्लासेस देखो। मैंने जीके की एक PYQ सीरीज शुरू कर रखी है, जीके PYQ सीरीज, जिसके अंदर भाई मैं 15 क्लासेस करवा चुके हैं, ये भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर ही दिखाई देंगे। डेली रात को 8:30 बजे क्लास होती है, इसके अंदर भाई मैं 15 क्लासेस कंप्लीट करवा चुके हैं। आपके एग्जाम तक इसकी क्लासेस चलेंगी, यानी कि आपके एग्जाम तक 40 दिन बचे हैं, तो 40 से पहले मतलब 15 करवा चुके हूं, 15 तो आपको ये पूरी करनी है। ठीक है, साथ के साथ आप लाइव वाली भी कंप्लीट करते रहना, यानी मोटी मोटी भाई मैं 30 से 35 क्लास आपको करवाने वाला हूं इसके अंदर। ठीक है, इन 30 से 35 क्लास कर लेना भाई, और साथ के साथ भाई आप ये जो मैंने 13 ये बताई मैंने आपको स्टैटिक जीके की भाई, अगर इन क्लासेस के बावजूद भी अगर आपका वो कट जाए ना भाई, आपका मतलब सिलेक्शन, तो भाई जो मन में वो गाली दे देना। और बोलो जीके के अंदर भाई सुपड़ा साफ कर दो आप एसएससी वालों का, आई चीज समझ में, मतलब 25 के अंदर से यार ये समझो ज्यादा नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूं ज्यादा नहीं, तो भी आप ये समझो भाई 18 से 19% आराम से इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। सिर्फ एक बार करने से बात नहीं बनी, रिवीजन मारनी पड़ेगी मल्टीपल टाइम, साथ के साथ इनके नोट्स बनाने पड़ेंगे इन क्लासेस के, तब बात बनेगी भाई जीके के अंदर। ये नहीं भाई हाँ एक बार क्लास देख लिया सिलेक्शन है, एक बार क्लास देख ली भाई सिर्फ नो हो जाएगा, हाँ मना आवा है, लेकिन एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन दिखेंगे भूल जाओगे, मना पता ना भाई, पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। एग्जाम से पहले कम से कम 2 बार रिवीजन, और कंटिन्यू हो जाओ आज से। ये नहीं भाई 2 दिन पढ़े, हाँ आज कहीं और चल गया, आज कहीं और चल गया, ऐसे बात नहीं बनने वाली। ठीक है, उसके बाद बचेगी इंग्लिश भाई। इंग्लिश के अंदर भी 25 क्वेश्चन और 75 नंबर के। इसके अंदर देखो भाई आपके एंटोनिम सिनोनिम भी आती है, वोकैबुलरी भी आती है। वोकैबुलरी की देखो भाई 4 क्लासेस तो मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, अपने यहीं पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, 4 क्लासेस तो मैं करवा चुका हूँ। बाकी आपको मैं बता देता हूँ इसका सूत्र। आप लोग भाई एक ब्लैक बुक नाम से एक बुक आती है, प्रमोशन नहीं कर रहा, वैसे बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से, ब्लैक बुक नाम की भाई, वहाँ से आप लोग इसके सिर्फ सिनोनिम याद कर लो। ठीक है भाई, रोज के 30 भी करोगे ना तो भी काफ़ी हद तक कवर अप कर दोगे। ठीक है, आप सारे मत करो तो भी भाई कम से कम 500-600 तो करो, उसमें तो 1200-1300 है, बेरन 1400-1500 भी, 500-600 कर लो, उनकी दोबारा फिर रिवीजन मार लो, दोबारा फिर रिवीजन मार लो। ठीक है, सिर्फ सिनोनिम, एंटोनिम नहीं। ठीक है, इसके अलावा 1 वर्ड कर लो, 1 वर्ड भी 500-600 कर लो, और आपकी ईडीएम भी 500-600 कर लो। ये उनके लिए जो नए बच्चे हैं, ठीक है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए भाई 500-600 कर लो ये, और इन्हीं की भाई दोबारा फिर रिवीजन कर लेना। रोज के ये समझ लो 30 से 40 पढ़ लो भाई, 30 से 40 सिनोनिम, 30 से 40 1 वर्ड। ठीक है, फिर 30 से 40 ईडीएम फ्रेज, इस तरीके से भाई। और साथ के साथ भाई केडी कैंपस की बुक आती है नीतू सिंह मैडम की। ठीक है, वहां से आप लोग इंग्लिश कवर अप कर सकते हो भाई, मतलब जो ग्रामर है वो रोज का 1 चैप्टर पढ़ोगे तो भी 30 दिन के अंदर आराम से कवर अप हो जाएगी, इंग्लिश का रोल भी खत्म। ठीक है, टोटल 50 नंबर 50 क्वेश्चन आने 150 नंबर के भाई। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज्यादा, क्योंकि 57 लाख फार्म है, दिखने में एक बड़ा आंकड़ा, लेकिन भाई फिर भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सिर्फ 10,000 वैकेंसी है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो भाई मन लगा के आज ही से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, आज का तो चलो दिन गया, फिर भी आज से जुट जाओ, प्रीवियस ईयर लगा के देख लो, और नहीं तो ठीक है। और कल से भाई रेगुलर सुबह उठ के अपना पढ़ाई शुरू कर दो, अपनी भी क्लासेस रेगुलर चलेंगी, मेरे भी जो काम थे वगैरह वगैरह, आज भी मैं कई बार गया हुआ था भाई, उस वजह से क्लास मतलब कि कल बार गया हुआ था, कल मैं शायद 3-4 बजे से गया था, और भाई अभी बढ़िया हूँ बस घर में। ठीक है, इस वजह से भाई वीडियो भी नहीं बन पाई थी, क्लास भी नहीं हो पाई थी, तो भाई चीज़ों को अपने अभी सेट करेंगे आज से भाई। ये जो मतलब काम वगैरह वगैरह जो आएंगे भाई उनको पोस्टपोन करेंगे आपके एग्जाम तक। ठीक है भाई, यही सूचना आप लोगों को देनी थी कि भाई मन लगा के तैयारी शुरू कर दो, मौसम का भी इंजॉय करो, लेकिन भाई 40 दिन जो मन लगा के पढ़ ले उसका सिलेक्शन हो जाएगा, बाकियों का हो जाएगा सुपड़ा साफ। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, फिर से खेतों में
घूमते रहना, चाहे कहीं पे घूमते रहना। ठीक है भाई, ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, लाना ले लो, खेच जाओ फटाफट। गुड नाइट। गुड नाइट तो क्या है, पढ़ लो।